स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्रो सॉल्यूशन पर। आज हम एनिमल हस्बेंड्री की क्लास को देखेंगे। उसके अंदर पशुओं को चिन्हित करना, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्म एनिमल्स। इसके अंदर पशुओं को अलग अलग तरीके से चिन्हित किया जाता है, जिससे अपन इन पशुओं को अलग से पहचान सकते हैं। जैसे कोई समूह के अंदर पशु होता है तो अलग अलग नस्लों के हिसाब से, या फिर उसको कोई फीड मैनेजमेंट करना है उसका, उस हिसाब से अलग कर सकते हैं। इसके अंदर अपन देखेंगे क्या क्या इसके तरीके होते हैं। तो देखिए आप, पहला तरीका टैटूइंग करना या गोदना। टैटूइंग करना वैसा ही होता है जैसे आजकल मानव अपने हाथों के ऊपर या फिर शरीर के किसी भी पार्ट पर टैटू बनवाता है। इसमें एक स्थायी स्याही का प्रयोग किया जाता है, और पशुओं के अंदर ये सबसे ज़्यादा गाय व भैंस के अंदर किया जाता है। और इसका स्थान जो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कान के अंदर की तरफ टैटू किया जाता है। और इसका बेस्ट टाइम 7 से 15 दिन, जन्म के 7 से 15 दिन होता है। वैसे तो कभी भी टैटूइंग की जा सकती है, लेकिन ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। फिर उसके आगे देखिए आप, ये सर्वोत्तम व स्थायी विधि है, क्योंकि इसमें स्थायी स्याही लगाई जाती है और इसमें पशुओं को ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है। और इसके आगे आप देख सकते हैं ये टैटूइंग यंत्र होता है। इसमें परमानेंट स्याही भरी हुई होती है, और जो अंक अपने को डालने होते हैं वो फिक्स रहते हैं, और उससे मतलब दबा के इसमें टैटू छाप दिया जाता है। इससे पशुओं को चिन्हित किया जाता है। यह स्थायी स्याही का इसके अंदर प्रयोग होता है। फिर आगे आप देखिए दूसरा, ब्रांडिंग करना या दागना। और ब्रांडिंग करने का सबसे सर्वोत्तम स्थान होता है पुट्ठे पर। पुट्ठा उस जगह को बोलते हैं जहाँ जांघ का ऊपरी हिस्सा होता है, उसको अपन पुट्ठा बोलते हैं। फिर देखिए ब्रांडिंग दो टाइप से होती है। एक हॉट ब्रांडिंग, जिसे अपन गर्म दागना बोलते हैं, और दूसरी कोल्ड ब्रांडिंग, जिसे अपन ठंडा दागना बोलते हैं। और ब्रांडिंग करने की सबसे बेस्ट एज होती है 8 सप्ताह से अधिक का जो पशु होता है वो, क्योंकि छोटा पशु रहेगा तो उसमें ब्रांडिंग करने से दर्द बहुत होता है। क्योंकि ब्रांडिंग जैसे अपन गर्म दागना करते हैं तो उसमें चमड़ी उखड़ के आ जाती है, तो इस वजह से उसकी कम से कम 2 मंथ की एज होनी चाहिए। और ये बड़े पशुओं में जैसे गाय व भैंस में की जाती है। अब अपन देखते हैं ब्रांडिंग के जो अलग अलग दोनों टाइप है उनके बारे में। तो पहला आप देख सकते हैं ये हॉट ब्रांडिंग कहलाती है। हॉट ब्रांडिंग के लिए सबसे पहले ये जो यंत्र यहाँ रखे हुए हैं, या ये जो लोहे के बने हुए सांचे होते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के आकृति के लोहे के ढांचे होते हैं, इनको इस तरीके से गर्म किया जाता है। जो आप देख सकते हैं आग के अंदर ये गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद में अलग अलग तरीके से, जैसे ये है पुट्ठा है, गाय का ये पुट्ठा है, पहली इमेज में आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ये जैसे ए या डी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये लगाया जाता है। जैसे अलग अलग शरीर पे कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है पुट्ठा, जो जांघ का ऊपरी हिस्सा होता है। फिर आप देखेंगे इसके आगे हॉट ब्रांडिंग, या इसको गर्म दागना बोलते हैं। फिर आप देखिए दूसरा कोल्ड ब्रांडिंग। कोल्ड ब्रांडिंग करने के लिए जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आप सभी को पता है। फिर दूसरा होता है ठोस CO2, जिसको अपन शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर -240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको पुट्ठे पर या शरीर के किसी भी भाग पर इस लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह में जो भी अपन सांचा या जो भी आकृति का लोहे का अपना उपकरण होता है उसको डुबो के फिर उसके ऊपर रखा जाता है। तो इससे वहाँ चमड़ी उभर के ऊपर आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है। ठंडा होने से जलता नहीं है, लेकिन वहाँ से ऊपर उभर के आ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं इस पहली फ़ोटो के अंदर ये यहाँ किया जा रहा है। और इसके ऊपर देखिए दूसरी जो फ़ोटो, इसके ऊपर भी देख सकते हैं आप, यह होती है कोल्ड ब्रांडिंग। फिर आगे देखिए तीसरा होता है ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग का मतलब होता है कान पे चीरा लगाना।
अब इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि चांद कान पर किस आकार में चीरा लगाया जाता है, तो वो वी शेप में लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है वी शेप में चीरा लगाना। और दूसरा, उसे आयताकार विधि, मतलब आयताकार चीरा भी लगा सकते हैं या चौकोर चीरा भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है वी शेप। फिर इस दूसरा मुख्य इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये किस पशु के अंदर किया जाता है, तो ये सूअर के अंदर किया जाता है। और सूअर में ऑप्शन में अपने पास नहीं आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके अंदर फिर भेड़ आएगा, क्योंकि दूसरा ये भेड़ में भी किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये मशीन टाइप में या जो आपको उपकरण दिख रहा है, यही नोचिंग मशीन होती है। तो इसके द्वारा वी शेप के अंदर इसके कान पे चीरा लगा दिया जाता है, जैसे आप देख। ये जो आपको चीरा लगाता हुआ दिखाई दे रहा होगा इस चित्र के अंदर। फिर आगे देखिए, इसमें पेंटिंग करना या रंग लगाना। पेंटिंग या जो रंग लगाने की क्रिया होती है, ये भेड़ के अंदर सर्वोत्तम की जाती है। ये सबसे अधिक भेड़ के अंदर अपनाई जाती है। लेकिन इसमें एक नुकसान होता है कि रंग लगाने से जो भेड़ की ऊन होती है वो ख़राब हो जाती है, और वो ख़राब होने से इसकी मार्केटिंग वैल्यू जो होती है उनकी, वो बहुत कम हो जाती है, और इससे आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। फिर देखिए आप, पांचवा जो आपको विधि दिखाई दे रहा है वो होती है टैगिंग या टैग लगाना। इसे अपन वैज्ञानिक विधि भी बोल सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक विधि इस हिसाब से बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो टैग लगाए जाते हैं उसमें उस पशु की तथा उस पशुपालक जो उस पशु को पाल रहा है या जो पशुपालक है उसकी पूरी डिटेल उस टैग के अंदर रहती है। और आजकल नए प्रकार के जो टैग है वो आने लग गए, उसमें बारकोड वगैरह का सिस्टम होता है, तो उसके अंदर स्कैन करके उसका पूरा पता लगाया जा सकता है। फिर देखो, टैग जो होते हैं वो पशु के कान में लगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो टैग लगाते हैं वो पशु के कौन से शरीर के हिस्से में लगाते हैं, तो वो कान के अंदर लगाए जाते हैं। फिर जो टैग होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, और प्लास्टिक के अंदर भी पॉलीयूरेथेन प्लास्टिक के होते हैं जो हार्ड प्लास्टिक होती है। और ये हार्ड प्लास्टिक होने से क्या होती है, ये ख़राब नहीं होती है, और ये लॉन्ग टाइम तक अच्छे से, मतलब उसके अंदर रह सकती है या फिर अवेलेबल रहती है, वो टूटती वगैरह नहीं है। फिर देखो, लास्ट है रिंगिंग करना या छल्ला लगाना। वैसे तो ये पक्षियों में बहुत किया जाता है, लेकिन अपने जो एनिमल हस्बेंड्री में सिलेबस में है मुर्गियाँ, तो मुर्गियों के अंदर ये टैगिंग की जाती है, वो सॉरी रिंगिंग की जाती है या छल्ला लगाना जिसको अपन बोल सकते हैं। और ये जो छल्ले होते हैं वो प्लास्टिक के या फिर एल्यूमिनियम के बने होते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्लास्टिक के बने होते हैं। फिर देखो, जो छल्ले होते हैं उनको पैरों में पहनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी ऊपर ऊपर से जो अपन क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्म एनिमल्स, इसकी जो विधियाँ थी, आप इनके चित्र को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे की जाती है। क्योंकि ये देख सकते हैं इसके अंदर जैसे जो टैगिंग है वो कान के अंदर लगाया हुआ है। जो आप पेंटिंग वगैरह देख रहे हैं तो इस तरीके से अलग लाल पीले नीले कलर का पेंट कर दिया जाता है। फिर जो ये ईयर नोचिंग है, तो वो ईयर नोचिंग मशीन के द्वारा वी आकार में चीरा लगा दिया जाता है। फिर ये कोल्ड ब्रांडिंग है। कोल्ड ब्रांडिंग में आपको मटेरियल का ध्यान रखना है। मटेरियल के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन -194 और टॉस CO2 है, जिसको अपन शुष्क बर्फ बोल सकते हैं, वो -240 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये हॉट ब्रांडिंग है। हॉट ब्रांडिंग के लिए सबसे पहले अपन ने देखा इसके अंदर जो ये विभिन्न आकार के लोहे के उपकरण रखे हुए हैं उनको गर्म किया जाता है और फिर उसकी चमड़ी पे दाग दिया जाता है। फिर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट अपन ने देखा टैटूइंग या गोदना, ये कान के अंदर के तरफ की जाती है और इसमें स्थायी स्याही का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जिस यंत्र से किया जाता है उसको टैटूइंग यंत्र कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही इसमें तो एक बार कमेंट करके बोलना, अपन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आगे भी आपको अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, तो इसको चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।